बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सब विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा विरचित ईदगाह कहानी का ये प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं। हमने पूर्व की कक्षाओं में ईदगाह के जो प्रसंग थे वो पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हामिद जो है वो चिमटे की दुकान पर पहुंच गया है, लोहे की गिलिट की दुकान पर पहुंच गया है और वो सोचता है कि मैं हाथ से ये दादी के लिए चिमटा ले लेता हूँ। उसको वो जो तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ से चल जाती है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं चलेगी, घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देरी तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठा करके नहीं देखता। कोई आंख उठा कर ना देखना, बिल्कुल भी नहीं देखना। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट जाया करते हैं, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट जाते हैं, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे या तोड़ डालेंगे। देखिए, ये कहीं ना कहीं बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया कि या तो वो टूट फूट करके बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जिनकी छोटे भाई हैं मेले में नहीं आए हैं तो उन्हें देखते ही वो जिद करेंगे लेने की और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। चाहे रोटियां जो है वो तवे से उतार करके चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल करके उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, देखिएगा, रोज हाथ जला लेती है। दादी के लिए उन्होंने कहा कि वो हामिद कहता है रोज हाथ जला लेती, चलो चिमटा लेते। हामिद के जितने भी साथी थे, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे, ये जो साथी थे वो सब आगे बढ़ गए। शबील कहते हैं मीठे शरबत या मीठे पानी की प्याऊ। हमारी भाषा में तो जहां मीठा पानी उपलब्ध होता है, या यूं कहें तो हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं प्याऊ, जहां शरबत पिलाई जाती है। शबील का मतलब मीठा जल जहां पिलाया जाता है, ऐसी प्याऊ वह स्थान जहां मीठा जल एकत्रित किया जाता है, लोगों को सप्लाई किया जाता है। शबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। देखो कितने लालची लोग हैं, मेरे साथी हैं। कहीं कहीं भी दिया है कि मित्र की पहचान कब होती है। तुलसी कहती है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्य काल पर रखिए चारी। धैर्य, मित्रता और स्त्री की परीक्षा का आपत्ति भी होती है। ये काहे के मित्र हैं, इतनी मिठाइयां ली और मुझे एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाइए मिठाइयाँ। क्या कहा, यदि कोई मेरे को काम करने के लिए कहेगा तो मैं उनसे पूछूंगा और खाओ मिठाइयाँ, मुंह सड़ेगा। क्या कहा कि खाइए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, आपका ही मुंह खराब होगा, थोड़े तुमसे निकलेगी, आपकी जबान चटोरी होगी, आपकी जबानी जो है चटकारेदार होगी। चटोरी का मतलब स्वादानुसार। आदमी को किसी भी चीज की लत लग जाती है ना, मीठा खाने की, नमकीन खाने की, तो चटोरी का मतलब होता है जबान का चटपटापन होना। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताबों में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, ये सब मैंने किताब में पढ़ा है, और किताब में कोई झूठ थोड़ी लिखा होता है। मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ करके मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, देखो मेरा बच्चा जो है मेरे लिए चिमटा लेकर के आया है। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी और हामिद चिमटा लाया है अपनी बूढ़ी दादी के लिए। कितना अच्छा लड़का है, कितना समझदार है, इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। और कहते हैं कि बड़े जो हैं, जो अग्रज होते हैं, उनका आशीर्वाद तो साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद है। और यही बात मुंशी प्रेमचंद ने कही कि बड़ों की जो दुआएं हैं वो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती
आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद परमात्मा का आशीर्वाद होता है और तुरंत सुनी जाती है, उन्हें तुरंत क्रियान्वित की जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मिजाज का मतलब चतुरता का स्वभाव। मेरे पास पैसे नहीं है, मोहसिन और महमूद इसीलिए तो मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौनों और खाए मिठाइयां, मैं नहीं खेलता खिलौनों से। किसी का मिजाज क्यों सहूं, किसी के इस बेतरही स्वभाव को मैं क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। वास्तविकता में मैं गरीब हूं, लेकिन मैं किसी से मांगने नहीं जाता। आखिर मेरे अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे। देखिएगा, ये है एक अबूझ बालक, जिससे ये पता है कि उसके अब्बा जान जो है वो अल्लाह के पास गए हैं और अल्लाह से कहीं ना कहीं लौट करके आएंगे। लौटी हुई चीज, परमात्मा के पास गई हुई चीज वापस नहीं आती, लेकिन अबूझ बालक ये सोचता है, ये जानता है कि वो आएंगे, उसकी अम्मी भी आएंगी। फिर इन दोनों से पूछूंगा कितने खिलौने लेंगे। जब वो आएंगे तो महमूद और मोहसिन से पूछूंगा कि वो कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों में खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। मित्र क्या है? मित्रता एक नई परिभाषा हामिद ने बताई है। मित्र क्या है कि इन्होंने भले बखूबी से मेरे को चिढ़ाया होगा, मुझे खिलौने के और मिठाइयों के नाम पर जो है मुझे कहीं ना कहीं मेरे को पीड़ित और प्रताड़ित किया होगा, लेकिन मैं इन्हें बता दूंगा कि मित्रता क्या है। जब मेरे अब्बा और अम्मी आएंगे ईश्वर से लौट करके, अल्लाह के पास से यहाँ लौट करके आएंगे, तो मैं उन्हें एक एक टोकरियां जो है भर करके खिलौने दूंगा और बताऊंगा कि दोस्तों के साथ कैसा सलूक करते हैं, व्यवहार। सलूक का मतलब होता है व्यवहार, कैसा व्यवहार किया जाता है। यही नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिड़ा करके खाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ी ली और मित्र को चिड़ा करके खाई जा रही है। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी तरफ से हंसने दो। उसने दुकानदार से पूछा कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा, उसके साथ कोई आदमी न देख करके कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। लगा कि एक बालक, खिलौने और मिठाइयां लेने वाला ये बालक, ये चिमटा कैसे खरीदेगा। और उसने तुरंत उसके साथ किसी आदमी को ना पाकर के, किसी बड़े को ना पाकर के उसको कहा कि तुम्हारे काम का नहीं है जी। हामिद ने कहा बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ है ये क्यों नहीं, बिकाऊ है क्यों नहीं। तो दुकानदार बोलता है बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। भाई यहाँ वजन उठा करके क्यों लाए हैं, बेचने के लिए तो लाए हैं। तो हामिद पूछता है तो बताते क्यों नहीं, के पैसे का है, कितने रुपए का है। हामिद ने कहा तो बताते क्यों नहीं हो, मैं खरीदने वाला हूँ, मैं खरीदार हूँ, तुम बेचक हो, मैं ग्राहक हूँ। जब सौदे की बात आ रही है, तुम्हें तुम्हारा सामान बेचना है, तुम्हें तुम्हारा ये चीज बेचनी है, मुझे ये चीज खरीदनी है, मैं तुमसे भाव पूछ रहा हूँ और तुम मुझे नहीं बता रहे हो, तो फिर मुझे क्यों नहीं बता रहे हो कितने पैसे का है। तो दुकानदार बोला 6 पैसे का है। परिस्थितियां ये हैं कि हामिद का दिल बैठ गया। हामिद का दिल क्यों बैठ गया, हामिद को एकदम, हामिद जो है वो शॉक्ड हो जाता है, उसको एक झटका लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसके पास तो केवल 3 ही पैसे हैं और चिमटा है 6 पैसे का, इसके पास 3 पैसे, 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया और थोड़ा सा वापस कॉन्फिडेंस में आया। उसने पूछा ठीक बताओ। तो दुकानदार बोला अच्छा ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलता बनो। 5 पैसे जो हैं उसमें मैं आपको दे दूंगा, यदि तुम 5 पैसे में लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो यहाँ से रवाना हो जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। अब देखिएगा, यहाँ तक तो बालक जो है वो थोड़ा संशयात्मक दृष्टिकोण से देख रहा है कि पता नहीं देगा नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई कि जब ये 5 पैसे के लिए कह रहा है और फिर भी नहीं देने की बात कर रहा है कि नहीं तो यहाँ से चलते बोलो, इसका मतलब पता नहीं देगा नहीं देगा, फिर भी हिम्मत जुटा करके वो कहता है कि कलेजा मजबूत करके, हिम्मत जुटा करके, कलेजा मजबूत करने का
हिम्मत जुटा करके, कॉन्फिडेंस में आकर के बोला अगर 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की जो गुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां भी नहीं दी। क्या कहा कि 3 पैसे लोगे, ये कहते हुए ही वो चुपचाप आगे बढ़ने लगा, ताकि दुकानदार जो है उसको जो खरी खोटी सुनाना, गुड़कियों का मतलब खरी खोटी, दुकानदार की खरी खोटी जो बातें हैं वो नहीं सुने। लेकिन दुकानदार ने उसे खरी खोटी नहीं सुनाई और उसे बुलाया। हामिद को आवाज दी, वो आया और उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पे रखा जैसे जैसे कोई खिलौना हो, जैसे मानो बंदूक है, और शान से करता हुआ संगियों के साथ पास आया। क्या कहा कि हामिद ने वो चिमटा 3 पैसे में खरीद लिया है, और 3 पैसे में खरीद करके उसने कंधे पर ऐसे रखा मानो बंदूक है, और शान से बड़ी इज्जत के साथ अपने साथियों के पास आ जाता है और कहता है जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। अब देखिएगा मित्रों ने क्या आलोचनाएं की, ये मूर्ख है, ये क्या लेकर के आया है, एक बालक की संजीदगी पर क्या बात कही है। संजीदा वो बालक है, उसको कहते हैं कि अवैश्य का वैश्य हो जाना बाल्यावस्था में। कैसे कि एक नन्हा सा बालक, और नन्हा सा बालक समझदारी बड़ी बुजुर्गों जैसी, इसका बोध ये बताया। लेकिन मित्र जो है उसके किल्ले उड़ा रहे हैं। क्यों उड़ा रहे हैं देखिएगा। मौसीन ने हंस करके कहा, मौसीन जो है हंसता है और कहता है ये चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा, ये चिमटा तेरे काम की चीज है, ये क्यों लाया है, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिस्ती जमीन पे गिरा दो, सारी फसलें चूर चूर हो जाए बच्चों की। क्या कहा, हामिद तो अपनी बात का दम रखना चाहता है। बालक जो है क्या होता है कि अपनी भी चीज को अच्छे बताने के लिए उसका कहीं न कहीं विश्लेषण करते हैं, अपनी बात को दम दिखाते हैं। और ये कहा अच्छा इस चिमटे में दम नहीं है। इस चिमटे को जमीन पर उसने जो ही पटका और कहा कि जरा अपने जो बिस्ती तुम लाए हो उस बिस्ती को जमीन पे गिराओ, एक बार मैं इस चिमटे से उसकी फसलें चूर चूर कर दूंगा। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोलता है खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पे रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का काम में ले लूं, चाहूं तो इसे मजीरे के काम में ले सकता हूं। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। क्या भाव है, कैसा भाव है, कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने का भाव। और कहा कि तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए पर चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कहा तो मिट्टी के खिलौने, कहा लोहे के मजबूत धातु का बना हुआ चिमटा, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बहुत ही अंतर है। तो उन्होंने कहा मेरा बहादुर शेर है चिमटा। शमी ने खंजरी ली थी बजाने वाली, प्रभावित हो गया था हामिद की बातों से, और बालक हामिद की उन बातों का प्रभाव देखिएगा। जो मित्र उसे रेवड़ी देना तक पसंद नहीं करते थे, उसे मिठाई देना नहीं चाहते थे, उसने प्रभावित होकर के अपने मित्र से कहा, हामिद से कहा खंजरी से बदलोगे, ये खिलौना लोगे, चिमटा दोगे, 2 आने की है, तुम्हारा 3 पैसे का है, वो 2 आने की है। शमी ने जो है ये बात कही। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। अपने भाव देखिएगा कि बालक जो है उसको नजरअंदाज कर रहा है। हामिद ने खंजरी को उपेक्षा की दृष्टिकोण से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ये खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में और बराबर टका खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, अब कौन ले सकता है, जितने थे वो सब खत्म हो गए हैं। फिर मेले से दूर भी निकल आए हैं, 9 कब के बज गए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी भी तो हो रही है, बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद बड़ा चालाक है, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा करके रखे हैं। ये बालकों की कहीं ना कहीं चाइल्ड साइकोलॉजी पर लिखी हुई कहानी है पूरी। बालक ने सोचा कि अच्छा इसलिए इसने बचा के रखे थे। अब बालक
जो हैं उनके दो दल हो गए हैं। दोनों दल अपनी अपनी बात का प्रभाव रख रहे हैं। दो दलों में मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे वो एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। दोनों में अपने खिलौनों को लेकर के शास्त्रार्थ हो रहे हैं। दो दल बने हैं, दोनों एक दूसरे से शास्त्रार्थ कर रहे हैं। सम्मी विधर्मी हो गया, सम्मी का कोई धर्म नहीं है, कभी हामिद के पास जाता है, कभी मोहसिन, महमूद और नूरी के समीप आता है, वो किसी भी पक्ष में जा सकता है। और सम्मी जो है वो दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरी भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। उसके पास क्या है? न्याय का तो बल है और नीति की शक्ति। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्रश्न बनता है कि स्पष्ट कीजिए कि उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि न्याय का बल क्या है? उसकी बातों पर तार्किकता इतनी गजब की है कि उनका कोई तर्क का कोई तोड़ नहीं है, वो बेजोड़ है। सारी नीति और न्याय संगत बातें हैं। माँ, अम्मा से उसको डांट नहीं मिलेगी, अम्मा उसको दुलार करेगी, मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है उसके लिए नीतिपूर्ण है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है। मिट्टी और लोहे का कोई शानी नहीं है। लोहा मजबूत है, मिट्टी कमजोर है। जो इस वक्त अपने को फौलाद दे रहा है और लोहा अपने आप में मजबूत है, वो अजय है, उसे कोई हरा नहीं सकता, वो घातक है। लोहा जो है वो घातक भी है, वो किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। यदि अगर कोई शेर आ जाए तो मियां बिस्ती की छक्की छूट जाए, छक्की छूट जाना, भाग जाना। मुहावरे की और लोकोक्ति का शाब्दिक प्रयोग कितना गजब का किया है मुंशी प्रेमचंद ने अपने भाषाई कौशल का कहीं न कहीं अद्भुत चमत्कार दिखाया है। मियां सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़ करके भागे, शेर आ जाए तो क्या हो? वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपा करके जमीन पर लेट जाए, कोई केस बड़ा आ गया शेर जैसा, वकील साहब का सारा कानून धरे का धरा रह जाए, जमीन पर लेट जाए। मगर ये चिंता, ये बहादुर है। और रुस्तमे हिंद जो है वो एक तरीके से बहादुर लोगों को वीरता का एक पुरस्कार था, एक उपाधि थी। रुस्तमे हिंद क्या थी? वीरता की उपाधि थी। और ये उपाधि किसको मिली है? चिमटे को मिली है। रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।